पुराना घर विलो लेन के अंत में खड़ा था, जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था और हमेशा एक रहस्यमयी धुंध में डूबा रहता था। यह हमेशा स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहटों का विषय रहा था। ऐसी अफवाहें थीं कि यहाँ अजीब आवाजें आती है, छायाएं दिखाई देती है और यहाँ पर कुछ अनजानी घटनाएं घटती रहती है। लेकिन एमिली और डैनियल के लिए यह एक आदर्श स्थान था, जहाँ वे नई शुरुआत कर सकते थे। हाल ही में शादी करने के बाद वे एक ऐसा घर ढूंढ रहे थे जो उन्हें शांति दे सके, शहर की हलचल से दूर। रियल एस्टेट एजेंट ने उन्हें घर के बारे में यह कहकर आश्वस्त किया था कि यह रफ डायमंड है, भले ही यह पुराना और जीर्ण अशीर्ण। जो कुछ लोग इस घर के बारे में अब भी कहते थे, उस पर ध्यान न देते हुए इस जोड़े ने इसे अपना नया घर बनाने का निर्णय लिया। जब वे घर में सामान रखने आए तो मौसम बहुत ही बादल था, जैसे बादल खुद इस घर को दुनिया से छिपाना चाहते हो। हवाएं पेड़ों के बीच से हूहू कर रही थीं और घनी धुंध जमीन से ऊपर उठ रही थी, जिससे कुछ ही फीट आगे देख पाना मुश्किल हो रहा था। एमिली खुश थी, जबकि डैनियल थोड़ा चिंतित था। वह हमेशा व्यावहारिक था, ज्यादा अंधविश्वासी नहीं, लेकिन उसे घर का रूप कुछ अजीब लगा। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज गूंज उठी। कमरे में धूल का एक मोटा परत था और एक नमी सी महक हर कोने में फैल रही थी। लेकिन एमिली दृढ़ निश्चय थी कि वह इसे अपना घर बनाएगी, चाहे घर में कोई भी अजीब सा माहौल। जब डैनियल ने लिविंग रूम में बॉक्स रखे, एमिली ऊपर की ओर चली गई। उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जो हॉल के अंत में था। वह बाकी कमरों से छोटा था और उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जिज्ञासा से भरी हुई उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा हल्का सा अंधेरा था, केवल खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। लेकिन जो चीज उसकी नजरों में बसी वह था एक बड़ा शाही आईना जो दीवार के सहारे खड़ा था। यह धूल से ढका हुआ था और कांच भी धुंधला और चिकना था। इसका फ्रेम बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया था, जिसमें घुमावदार पैटर्न थे जो जैसे जैसे आप घूमे वैसे ही और ज्यादा घूमते नजर आते थे। एमिली ने कांच पर अपनी अंगुली रखी और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंडक कमरे की ठंडक से अलग थी। यह गहरी थी, जैसे कांच खुद जीवित था और उसकी छुअन को महसूस कर रहा था। उसने कांच को साफ किया और एक पल के लिए उसने अपने ही प्रतिबिंब को देखा, जो शांत और परिचित लग रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उसका प्रतिबिंब एक झपकी जैसा लगा, जैसे छवि गड़बड़ा गई। यह केवल एक सेकंड के लिए था, लेकिन उसी क्षण में एमिली को लगा कि उसने पीछे कुछ देखा। एक आकृति जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। वह तेजी से पलटी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अपनी दहशत को दबाते हुए उसने सिर झटक लिया और सोचा, यह बस थकान और अंधेरे का असर है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, आईने में उसका प्रतिबिंब बदल गए। वह रुक गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। अब कमरे में जो दिखाई दे रहा था वह अलग था। जो एक खाली कोना था, उसमें अब एक छाया दिखाई दे रही थी जो अंधेरे में घूमती हुई लग रही थी, जैसे कुछ वहां खड़ा। उसने पलकों को झपकाया, लेकिन वह छाया वहीं थी। नीचे से डैनियल की आवाज आई, एमिली, तुम ठीक हो? एमिली ने चौंकते हुए कहा, हाँ, ठीक हूं। बस कमरे की जांच कर रही थी और अपनी घबराहट को छिपाते हुए नीचे चली गए। लेकिन वह असहजता उसका पीछा करती रही, जैसे कुछ गलत हो रहा। अध्याय 2, अजीब घटनाएं। घर में पहले कुछ दिन सामान सहेजने और सेट करने में बिता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एमिली को यह एहसास होता गया कि कुछ ठीक नहीं था। यह सिर्फ घर की वो आवाजें नहीं थीं जो किसी पुरानी जगह से आती है, या वो अजीब सी छायाएं नहीं थीं जो खुद ब खुद चलती लगती थीं, बल्कि वह आईना था। वह उसे खींचता था, चाहे वह इसे स्वीकार करना चाहती हो या नहीं। हर बार जब वह कमरे के पास से गुजरती, उसकी नजरें खुद ब खुद आईने की ओर जाती, जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रहा। उस पर छायाएं अब और ज्यादा स्पष्ट हो गई थीं, और कभी कभी जब वह देर तक देखती, वह उन छायाओं के बीच हल्की सी आकृतियां देख सकती थी, जो जैसे किसी के खड़े होने की स्थिति में थी। डैनियल ने देखा कि एमिली का आईने की ओर ध्यान ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक जिज्ञासा माना। यह बस एक पुराना फर्नीचर है, एमिली। शायद हवा के कारण कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन एमिली को यह विश्वास नहीं हो रहा था। एक रात जब डैनियल सो रहा था, वह खुद को रोक नहीं पा। उसने बिस्तर से उठकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए जो हॉल के अंत में था। आईना उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसका कांच मंद रोशनी में चमक रहा था।
इस बार जब उसने आईने में देखा तो उसने सिर्फ छायाएं नहीं देखी, उसके प्रतिबिंब में वह आकृति अब साफ दिखने लगी। लंबा पतला आदमी जिसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था। उसकी आंखें ही एकमात्र चीज थीं जो दिखाई दे रही थीं और वह उसकी हर हरकत का अनुसरण कर रही थी। एमिली ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन वह अपनी नजरें आईने से हटा नहीं पा रही थी। जैसे वह कुछ उसे भीतर खींच रहा था, उसे वही रुकने के लिए उकसा रहा। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया और आईने में खड़ी आकृति एक कदम आगे बढ़ी। एमिली ने चौंक कर कदम पीछे खींचे, लेकिन वह आकृति हिलती नहीं थी। वह वही खड़ी थी, उसकी आंखें एमिली की तरफ गड़ी हुई। उसकी सोच ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन उसके पैर जैसे उसी स्थान पर जड़ हो गए थे। जैसे एक सम्मोहन में उसने हाथ बढ़ाया और कांच की सतह को छू। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने पर लगीं, पूरा वातावरण बदल गए। कमरे के चारों ओर धुंधला सा दिखने लगा और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह गिर रही हो, आईने के अंदर, उस अंधेरे में जो उसके भीतर समाता जा रहा था। अगले ही क्षण में वह जमीन पर गिर पड़ी और हवा खींचती हुई सांसें ले रही थी। आईना अब पहले जैसा नहीं था। अब कमरे में कोई और था। वह आदमी पीला, बेजान, उसकी आंखें खोखली और काली। वह ठीक उसके पीछे खड़ा था।